मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक प्रकार के भ्रम जाल में फंसे हुए हो। जिस भ्रम जाल से तुम्हें निकलना है, मुझे ज्ञात है। तुम्हारे मन की पीड़ा, तुम्हारे मन की दुविधा, तुम्हारे मन में उठने वाले वह सभी प्रश्न जो तुम्हें झकझोर देते हैं, जो तुम्हें विचलित करते हैं, तुम्हें दुविधापूर्ण स्थिति में लाकर तुम्हें फंसाने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं अब तुम्हें इन सब से ऊपर ले जा रहा हूँ। एक ऐसी जगह पर उठाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से तुम चारों ओर केवल सफलता को, जीत को महसूस कर सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई विचलित ना कर सकेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, अब वही सब तुम्हारे लिए वफादार साबित होने वाले हैं, क्योंकि वह इतने बेचैन हो जाएंगे जिसका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा होना उनकी किस्मत में है। यह कारण उन्होंने जिस प्रकार के कर्मों का चयन किया है, वह उन्हें उसी दिशा में ले जा रहा है। तुम्हारा साथ वफादारी ना करने का सिलसिला जिन लोगों ने भी चलाया है, वो उसके परिणाम से परिचित नहीं थे। लेकिन अब जब उसके परिणाम की बारी आ गई है, तो उनके पछतावे की भी घड़ी दूर नहीं है। साथ ही तुम्हारे लिए हर्षोल्लास से भर जाने वाला समय भी आ चला है। अब तुम्हारे लिए भी जो परिवर्तन होगा, वह चमत्कारी रूप से बहुत ही अद्भुत होगा। जीत की एक तरफ अग्रसर होने वाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन में वास्तविक प्रेम को महसूस करने वाले हो। तुम जिस लक्ष्य के लिए इधर उधर अपनी ही आत्मा में भटकते फिरते हो, जिस लक्ष्य के लिए सदैव अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य से ही पूर्ण रूप से परिचित ना थे, जिस लक्ष्य को पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की थी, मेरे प्रिय बच्चे, अब उसका परिणाम मिलने का समय आ गया है। तुम किसी भी परिस्थिति से गुजरने को तैयार थे। वह लक्ष्य न केवल तुम्हारे सामने होगा, बल्कि उस लक्ष्य का परिणाम भी तुम्हारे समक्ष होगा। न केवल वह तुम्हारे समक्ष होगा, बल्कि उससे होने वाला लाभ भी तुम्हें दृष्टिगत होगा। अब सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। तुम इस भावना को महसूस कर पाओगे। जिस स्थान पर तुम पहुंचना चाहते हो, वह मंजिल अब तुमसे दूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार के बादलों में तुम स्वयं को खो लेना चाहते हो, जिस प्रकार के पहाड़ों में तुम स्वयं को डुबो देना चाहते हो, जिस प्रकार की बारिश में तुम भीग जाना चाहते हो, जिस प्रकार के प्रकृति का तुम अनुभव लेना चाहते हो, जिस प्रकार के प्रेम को तुम अपने हृदय में बसा लेना चाहते हो, जिस प्रकार के धन की कामना तुमने की है, जिस प्रकार का घर तुम्हारे सपन में बना है, जिस प्रकार का साथी तुम्हारे सपने में आया है, जिस प्रकार का साथी तुम्हारी कल्पना से उपजा है, अब वह सब तुम्हें हासिल होने वाला है। जब मनुष्य को सब कुछ हासिल होने वाला होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के बदलाव का अनुभव करता है, और ऐसा होना लाजमी है, ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि मनुष्य स्वयं को ही भगवान की श्रेणी में ला खड़ा करता है। जिन लोगों के साथ नियति ने ऐसा किया कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हो गया, उनका अहंकार इतना बदलता है, इतना भर जाता है कि वह चुनौती देने लगे, और नियति को चुनौती देने वाला मनुष्य कभी भी आगे नहीं आ सकता। विजय अभियान पर तो वह मनुष्य आता है जो नियति के समक्ष स्वयं को समर्पित कर दे। जिसमें समर्पण दिखाने की क्षमता हो, वही तो तरक्की की बुलंदी की सीढ़ियाँ बढ़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अन्यथा अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य कब धराशायी हो जाता है, इसका उसे भी ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य अपने अहंकार के तले कई बार ऐसे कर्मों को
अंजाम देता है जिसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। वहीं पर एक दूसरा मनुष्य जिसमें अहंकार की भावना ना उपजी हो या फिर अहंकार की भावना को उसने पूर्ण रूप से मार दिया हो, तब ऐसे मनुष्य को ऊपर उठाने का कार्य ब्रह्मांड स्वयं करता है। और जिसको ऊपर उठाने का कार्य ब्रह्मांड ने अपने हाथों में ले लिया, फिर भला कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे नीचे गिरा सके? फिर भला कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे धराशायी कर सके? मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम आगे बढ़ो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।